गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे HTML लैंग्वेज की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके पहले की भी 2 वीडियो मैंने आपको भेजी है। इसमें हमको टैग लगाकर, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम नोटपैड पर बनाते हैं और इसके कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ टैग होते हैं जो ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट के साथ बनते हैं, यूज़ करके हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। इसका प्रैक्टिकल का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम भेजूंगी बच्चों। आज हम बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप के टैग एलिमेंट्स की। आर द HTML टैग एंड एलिमेंट्स द सेम थिंग? नो। HTML elements are defined by the starting tag may contain same content at the closing tag. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ब्रैकेट्स में H1 ग्रेटर देन ब्रैकेट के बीच में, ग्रेटर देन लेस देन जो ब्रैकेट है उनके बीच में बच्चों H1 लिखा है। इसका मतलब होता है हेडिंग 1 और स्लैश के साथ इसको क्लोज किया हुआ है। ये एक सिंबल रहता है, इसी को हम टैग कहते हैं और इसी से स्टार्टिंग होती है एंड एंडिंग भी इसी टैग से स्लैश के साथ में होती है। Is HTML elements but just greater than less than H1 is a starting tag and greater than less than slash is a closing tag. What are tags in HTML? Tag are the primary components of the HTML, defines how content will be structured, formatted. Attributes are used along with a HTML tag to define the characteristics of the elements. For example, bracket P aligned is equal to center. अब यहाँ पर हमने ऊपर जो बात की थी वो हेडिंग की थी, उसमें हम हेडिंग के साथ उसको कंटेंट लगा रहे हैं, टैग के साथ उसमें अपनी एक कंटेंट लिख रहे हैं हेडिंग का। नेक्स्ट वाले में हम लिख रहे हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका अलाइनमेंट सेंटर में हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस, फिर उसको पी करके हमने ब्रैकेट को क्लोज करा और उसके अंदर स्लैश लगाया। स्टार्टिंग में हमें उसे एक कंटेंट देना रहता है और क्लोजिंग में स्लैश। इन दिस अलाइन द एट्रीब्यूट्स यूज विच वी विल अलाइन द पैराग्राफ टू शो in the center of the view. What are elements in HTML? HTML elements which do not have closed tag or do not need to be closed are elements. For example, इसमें इसकी एग्जाम्पल है इमेज का, हर का, आदि, है ना। जो भी हमें नए कमांड्स देने पड़ते हैं वो हम HTML में इन टैग्स का यूज़ करके ही देते हैं। क्या HTML टैग और एलिमेंट्स एक ही चीज़ होता है? नहीं। HTML तत्व एक प्रारंभिक टैग के द्वारा परिभाषित होता है। इसमें कुछ सामग्री और एक समापन टैग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए HTML को ब्रैकेट में 1 से किया शीर्षक दिया हुआ है। एक HTML तत्व है लेकिन केवल H1 एक प्रारंभिक टैग है जो H1 का समापन टैग होता है स्लैश के साथ। मतलब H1 स्टार्टिंग टैग होता है और स्लैश के साथ उसका समापन मतलब क्लोजिंग टैग होता है। HTML टैग एक विशेषताएं क्या होती है? टैग HTML को प्रारंभिक घटक और है जो परिभाषित करता है कि सामग्री को कैसे संचित और स्वरूपित किया जाए, मतलब उसको कैसे डिफाइन किया जाए। जबकि तत्व की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए HTML टैग के साथ विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए P अरेंज सेंटर। साक्षात्कार प्रश्न, इसमें संरेखण पर विशेषताओं पर विशेष उपयोग किया है। अनुच्छेद द्वारा केंद्र में दिखाया जाए कि संरेखित करें, सेंटर में उसे शो करें। HTML के शून्य तत्व क्या है? HTML
तत्व जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है या फिर जिसे बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है वे शून्य तत्व के होते हैं। इसके उदाहरण हैं BR स्लैश इमेज IMG स्लैश और HR आदि। What the advantages of the white space? White space in HTML blank sequence in white space character interpret single space character because the browser multiple space in the single space character and the help of the developer to text without about multiple space and understandability of HTML code. What are HTML entities? इसमें सारे HTML के कोड्स दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द क्लास एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है। क्लास जब आपको मैं सी लैंग्वेज बताऊंगी उसमें क्लास वगैरह आती है। द क्लास एट्रीब्यूट्स इज़ यूज टू स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉर HTML multiple HTML can have the same class view. Also it is mainly used associates the style writing in the sheet with the HTML. ये HTML के डाटा और इसके बारे में हमने डिटेल्स है। बच्चों इसको आपको जब तक नहीं आप प्रैक्टिकल करके समझोगे ये आपको इजीली समझ नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी कि हम नोटपैड पे इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। सफ़ेद जगह से ढकने का क्या फ़ायदा है। HTML में वाइट स्पेस वर्णन में एक रिक्त अनुक्रम को एकल मतलब सिंगल स्थान पर वर्णन के रूप में किया जाता है क्योंकि ब्राउज़र एक ही स्थान वर्ण के एकाधिक रिक्त स्थानों को ध्वस्त कर देता है और यह एक डेवलपर को एकाधिक रिक्त स्थानों की चिंता किए बिना की पंक्तियों को इंडेक्स करने और HTML को पठनीय और समझने के बाद रखने में मदद करता है। कोड जो रहते हैं उनको। HTML निकाय क्या है। HTML में कुछ वर्ण अक्षर होते हैं जैसे कि इसमें आपको दिया है ग्रेटर देन लेस देन और स्लैश। ये इसके कीवर्ड होते हैं। आप अपने वेब पेज के इन वर्णों का उपयोग करने में हम इन्हें के नाम से वर्णित संस्थाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उपयोग किए गए आरक्षित वर्ण और उसमें संबंधित निकाय वर्ण के बीच मानचित्रण दिया जाता है। मानचित्र मतलब ये जो टैग दिए हुए हैं ये 3 मेन टैग होते हैं और इसके अंदर इसके बारे में इसकी डिटेल्स दी जाती है। HTML वर्ग विशेषता क्या है। HTML एलिमेंट्स के लिए क्लास का नाम निर्देश करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट्स का उपयोग करने के लिए HTML में एकाधिक तत्व को समान वर्ग मान सकता है। साथ ही इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टाइल शीट में लिखी गई शैलियों को HTML तत्व के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। HTML तत्वों की ID विशेषताओं और वर्ग विशेषता के बीच में क्या अंतर होता है। HTML में एकाधिक तत्वों का एक ही वर्ग मान सकता है जबकि एक तत्व की ID विशेषताओं का मान दूसरे HTML तत्व के संबंध नहीं हो सकता। मल्टी पार्ट्स फॉर्मूला डेट की परिभाषा। मल्टी पार्ट्स फॉर्म में विशेषताओं के मूल्य में से एक है। इसका उपयोग फाइल डेटा को प्रोग्रेसिव के लिए सर्वर साइट पर भेजने के लिए किया जाता है। विशेषता मान्य टेक्स्ट सादा और एप्लीकेशन www फॉर कोड होता है। HTML लेआउट स्ट्रक्चर। अब HTML लेआउट स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या बनता है। एवरी वेब पेज हैज़ डिफाइंड द कंपोनेंट्स टू डिस्प्ले ऑन द। बच्चों जब हम कोई भी पेज बनाते हैं तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या क्या लगता है। हेडर लगता है, फुटर लगता है,
आर्टिकल्स लगते हैं, सेक्शन लगता है, और इसके अंदर हेडर में हमको क्या हेडिंग देनी है उसके बारे में हमको बताना पड़ता है इन टैग के थ्रू। हेडिंग देने के लिए हेडर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम टॉप पर, जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था, हेडिंग के लिए हम स्टोर द स्टार्टिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द वेब पेज, repetitions the last section of the page, the navigation menu of the HTML page, articles, it is a set of informations, it is used section में it is used inside the article block to the basic structure of the page. Sidebar content to the page, how to appease web page, assign loading। ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस की मदद से हम HTML की लैंग्वेज को कोडिंग करने और इसको बनाने में इजी बना सकते हैं। फाइल कंटेंट्स दिस रूल्स नंबर ऑफ HTTP कॉल्स, मिनिफाई स्ट्रिक्स the overflow file size of JS and CSS files। HTML लेआउट संरचना का वर्णन करें। इच्छित सामग्री और एक विशेष UI प्रदर्शित करने के लिए वेब पेज में अलग अलग घटक होते हैं, लेकिन फिर भी एक ही चीज़ जो कि वेब पेज को संचालित करने और टेम्पलेट के लिए की जाती है, विश्व स्तर पर स्वीकृत करने जैसी होती है। वेब पेज के बारे में शुरुआती जानकारी को स्टोर करता है। हेडर, फुटर पृष्ठ के अंतिम भाग को प्रतिनिधित्व करता है। HTML में नेविगेशन व्यू होता है, यह जानकारी पर सेट है। इसका उपयोग किसी भी पृष्ठ की मूल संरचना को परिभाषित करने के लिए आलेख ब्लॉक के अंदर किया जाता है। पृष्ठ की सब साइट सामग्री होती है। वेबसाइट एजेंट लोडिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट लोड, अब HTML में क्या होता है, एक वेब पेज बनाते हैं। HTML लैंग्वेज से हम अपनी एक वेब पेज बनाते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड सेट करते हैं, कलर सेट करते हैं, उसका जो आपको इमेजेस देनी है वो हम इसमें लोड कर सकते हैं। फाइल की स्पीडन होता है, यह एक विधि होती है जिसमें हम डेटा को स्थानांतरित करके कम करने की, किसी संपत्ति के आकार को कम करने की मदद करते हैं। फाइल संयोजन होता है, यह HTTP कॉल्स की संख्या को कम करता है। इस तरह के सारे काम हम किससे करते हैं बच्चों, HTML की फाइल्स के द्वारा। और HTML लैंग्वेज का यूज़ जब हम करते हैं तो इसे हम नोटपैड पर बनाते हैं। नोटपैड मतलब आपके एसेसरीज़ में आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे और इसको टैग के साथ डिक्लेयर करेंगे तो HTML लैंग्वेज पर बनेगा। इसको सेव करने के लिए HTML डॉट कर देंगे तो वो आपको क्रोम से डेस्कटॉप पे आपको दिख जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल मैं आपको बना के भेजूंगी। आलसी लोडिंग सभी संपत्तियों को एक बार लोड करने की बजाय गैर महत्वपूर्ण संपत्तियों की आवश्यकता पर आधारित लोड किया जाता है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें सारे यूज़ होने वाले टैग के बारे में बताया गया है। व्हाट आर द व्यू ऑफ फॉर्मेट टैग इन HTML वर्जन फॉर्मेट टैग। ये सारे टैग है BIE, सिंपल, सब, सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब लगाया गया था जिसको हमने वर्ड में भी समझा था। ये सारे टैग से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। विभिन्न रूप टैगों क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रूपांतरण टेक्स्ट इस तरह से होते हैं। B मतलब बोल्ड, I इटैलिक, और किसी फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए हम कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे, ये सारे ऑप्शंस हम इससे टैग की सहायता से बनाते हैं। संख्या 3 प्रकार के टाइप्स को उपलब्ध किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टाइप्स को, इसमें 3 कौन कौन से हैं, संकेत सिद्धांत, समकरण कालीन सिद्धांत, फॉर्मेट सेट सिद्धांत।
स्टोरिंग टैग और EM/IM टैग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट बिटवीन स्टोरिंग बी ग्रेटर देन लेस देन स्टोरिंग कॉमा ग्रेटर देन लेस देन बी टैग एंड ग्रेटर देन लेस देन EM/IM टैग. The difference of the normal web page of the tag storing B and EMI is the same. B and I tags send standards for bold and italic. These two tags only apply font stylish font tag just and more like of the text. स्टोर टैग और EMP/IMP टैग में क्या अंतर होता है? स्टोरिंग बी टैग EMP/I टैग सामान्य वेब पेज पर प्रभाव सामान्य होते हैं. बी और आई टैग बोल्ड इटैलिक के लिए ये दोनों टैग केवल फॉन्ट स्टाइलिंग और बोल्ड टैग लागू करते हैं. बस टेक्स्ट में और शाही जोड़ सकता है. ये टैग टेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं कहता, जबकि स्टोर्ड और इमेज टैग यह दर्शाता है कि टेक्स्ट की अवधि बाकी टेक्स्ट की तुलना में मजबूत महत्व, अधिक महत्व या जोर तनाव वाली है या नहीं. इन टैगों का अर्थ होता है, ये सब जो टैग अपन देखें इनका सबका मीनिंग यही होता है. HTML में हेडिंग और बॉडी टैग का क्या महत्व होता है? व्हाट आर द स्पेसिफाई significations of heading and body tag? HTML head tag provided the informations about the document. If should allow the enclosed in the HTML tag. This tag contains the metadata about the web page and the tag which are the enclosed by head tag like link, meta, style, script. It's or not display on the web page. Also there can be one head tag in the enter HTML document and will allow the before the body tag. Body tag defines the body HTML document and should allow the enclosed in the HTML tag all contents which need. मतलब जब हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं बेटा तो हम बॉडी टैग्स लगाते हैं और उसमें उस पहले हेडिंग देने के लिए जो हेड होता है इस को प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हेड बनाते हैं और उसके अंदर फिर जो कंटेंट लिखते हैं उसे हम बॉडी टैग बोलते हैं. उसके अंदर सारे कंटेंट लिखे जाते हैं. इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको प्रोग्राम भेजे हैं जिसके अंदर आपको सारे प्रोग्राम बना के बताए हैं, उनको अप्लाई करके भी बताया था. प्रैक्टिकल में आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताऊंगी, उससे आपको एक वेब पेज बना मिलेगा. इसकी हेल्प से आपको भी HTML लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा. HTML हेड और उसके महत्व क्या है? HTML टैग दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है. इसमें हमेशा HTML टैग में संलग्न किए जा सकते हैं. इस टैग में से वेब पेज के बारे में मेटा डेटा होता है और डेटा को हेड टैग संलग्न होता है, मतलब इंक्लूडिंग होता है. जैसे लिंक, मेटा, स्टाइल, स्क्रिप्ट आदि वेब पेज प्रदर्शित नहीं होते. पूरे HTML दस्तावेज में केवल हेड और टैग की को हो सकता ही रहता है हमेशा. बॉडी टैग में पहले होगा. बॉडी टैग HTML दस्तावेज के मुख्य भाग को परिभाषित करता है. इसे हमेशा HTML टैग में संलग्न किया जाना चाहिए. ये सभी सामग्रियां जिसमें वेब पेज पर प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे चित्र, पाठ, ऑडियो, वीडियो सामग्री, पैराग्राफ, IG, ऑडियो, वीडियो, DIV जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है. यह हमेशा बॉडी टैग में संलग्न होता है. मतलब हेडिंग के बाद में जो हमको और कुछ देना है वो हमें बॉडी टैग लिखने के बाद देना रहता है. साथ ही HTML दस्तावेज में केवल एक बॉडी एलिमेंट्स हो सकता है और हमेशा हेड टैग के बाद होगा. इन हाउ मैनी वन कैन पॉसिबल HTML एलिमेंट्स. हम कितने तरीक़ों से HTML के तत्वों की स्थिति
बना सकते हैं, या स्थिति विशेष के अनुमेय मूल्य क्या है। मूल्य रूप से स्थिति में विशेष 7 के मान हैं जिसमें हम HTML के तत्व को सम्मिलित किया जा सकता है। स्थिर डिफ़ॉल्ट माना यह तत्व दस्तावेजों के समान प्रवाह के अनुसार स्थिति होती है। निरपेक्ष यह तत्व अपने मूल तत्व के सापेक्ष स्थिति होती है। अंतिम स्थितियाँ बाएं दाएं ऊपर नीचे के मानों के निर्धारित होती है। ये सारे टैग का हम इस्तेमाल करके HTML लैंग्वेज बना सकते हैं। बेटा HTML बहुत बड़ा है, इसको आपको डीप में समझने के लिए 11th-12th की क्लास में आपको इसके डीप में बारे में बताएंगे। अभी जो टैग और प्रोग्रामिंग मैंने बताई है उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो है प्रैक्टिकल करके पूरा बता दूंगी। और एक आपको इस बार मैं वर्कशीट ना देकर क्वेश्चन आंसर्स की शीट दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और उन कॉपी में लिखने के बाद आप मुझे वो चीज़ दिखाएंगे। आई होप आपको ये HTML समझ में आया होगा। थैंक यू।